हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 यू अग्निवीर में। आप जानते हैं आज आपका मैथ का क्लास है। यहाँ पे आपका अग्निवीर आर्मी एमईएस में मैथ का जो पिछले ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, या उस पर बेसिस मतलब सिर्फ आपका अंक बदल दिया गया है, बल्कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। वैकेंसी आपकी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए पहला क्वेश्चन लगाने का। पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। दिया क्या है, जैसे ये आपका कंप्यूटर वाला बोर्ड है नहीं, ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन पे लेकिन क्वेश्चन शो कर रहा होगा वही क्वेश्चन मैं आपको मोबाइल में देख के पढ़ूंगा, क्योंकि ये आपका वाइट बोर्ड है। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे एक कक्षा में 20 लोग हैं, उनका औसत वजन जो है वो 21 किलोग्राम है, लेकिन फिर एक अध्यापक आते हैं, उनका भी औसत वजन उसमें शामिल किया गया। ठीक है, उनका भी वजन उसमें शामिल किया गया, जिससे क्या हुआ, औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखिए आपके पास दो ट्रिक रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे आपको मैं एक विस्तार से बताऊंगा और एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे दिया है 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। औसत वजन का मतलब क्या है, जैसे 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 21 किलोग्राम है। ठीक है, कितना 21 किलोग्राम है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि सभी का जो औसत जो वजन है वो 21 किलोग्राम है। अगर सभी का औसत वजन 21 है, सभी का वजन जो है 21 है, तो 20 गुणे 21 करेंगे आप। 20 गुणे 21 करेंगे, 21 दूना 42, 420। मतलब टोटल जो लड़के हैं सभी का वजन जो आएगा 420। सभी का वजन जो आपका आएगा 420 आएगा। ठीक है, और यही बोल रहा है जब एक अध्यापक और शामिल हो जाते हैं, मतलब 20 लोग हैं, इसमें से एक लोग प्लस हो गए। कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए। उसके बाद आपका औसत वजन कितना हो गया, एक औसत वजन आपका बढ़ गया। मतलब पहले वर्ष औसत वजन आपका 21 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22 हो गया। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4 आएगा, और 21 चौका 84, 4 ये आपका देखिए 21 दूना 42 का 2 हासिल 4 आएगा। फिर 21 दूना 42 और 4 46, 462। ठीक है, 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 दूना 42 4 46, 462। मतलब पहले जो सभी का वजन था, 420 था, लेकिन जब अध्यापक आ गए उसमें तब कितना हो गया, 462। तो आपका 462 जो आपका बढ़ा है 420 से 462 अध्यापक के आने की वजह से बढ़ा है, तो यही आपका अध्यापक का वजन होगा। 462 माइनस 420 करेंगे तो आपका ये आएगा 2, और ये 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 0 0 हो जाएगा। ये आपका 42 जो है, यही 42 आपका वजन बढ़ा है, और यही वजन किसका हो जाएगा, अध्यापक का हो जाएगा। यही वजन किसका हो जाएगा, आपका अध्यापक का हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया, 42 देखिए, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला देखिए आपका ऑप्शन 42 दिया, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप। ऐसा क्वेश्चन आपका अग्निवीर आर्मी और आर्मी एमईएस जीडी दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, मैं अग्निवीर आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, मुझे नॉलेज है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि जल्द से जल्द और लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक चीज से और मैं आपको वैसे ही समझा दे रहा हूं, जैसे दिया एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। उसके बाद एक लोग आए तो कितना हो गया, 22 हो गया। एक लोग जब आए कितना हो गया, 22 हो गया। इसका मतलब समझ रहे, जब 22 हुआ मतलब एक तो बड़ा ही, एक ठो आपका बड़ा ही, लेकिन उस जैसे ये आपका 21 है, 21 में एक बड़ा ही, मतलब कि जो स्टूडेंट आए, जो अध्यापक आए हैं, उनका अगर औसत वजन आप 22 मान रहे हैं, जो अध्यापक आए हैं, ये दूसरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लीजिए। देखिए 42 आया ना, एक तरीके से मैं और बता दे रहा हूँ।
वो बहुत ही शॉर्ट में लगेगा। देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जो आप ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आने वाला है। जैसे जिस तरीके से मैं पहले बताया हूँ वो पूरा विस्तार से बताया हूँ, और ऐसा क्वेश्चन आप देख के भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए जैसे 21 इनका औसत था, अब एक अध्यापक है, उनका औसत वजन कितना हो गया, 22 हो गया। मतलब अध्यापक का अगर औसत माने, आप अध्यापक का अगर माने तो 22 जो ये आए हैं तो 22 हो गया, 22 हुआ। लेकिन ये औसत वजन एक ठो बढ़ा दिए, मतलब कि 21 था, एक ठो और बढ़ा के कितना कर दिए, 22 कर दिए। और अगर ये एक ठो बढ़ाए हैं तो कितने पे एक ठो बढ़ा है, देखिए एक ठो बढ़ा है तो कितने पे बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है। तो ये आपका 20 हो जाएगा, 20 गुणे 1 20, तो 20 यहाँ पे जोड़ देंगे, अध्यापक का कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये वाला आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे क्वेश्चन जब मैं 2 से 4 बार बताऊंगा तब आपको आराम से समझने लगेंगे। लेकिन जो पहला विधि में बताया था आपको वो अच्छा से आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला वाला भी अभी आप ट्राई कीजिए, ये वाले पे अभी मत जाइए। तो जो लोग कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और क्लास एक दूसरे से शेयर करिए। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और लगभग मैं आपका 5 से 6 क्वेश्चन कराता हूं, तो आप क्लास को पूरा देखा करिए। 1-2 क्वेश्चन करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन देखना तो आप मत देखिए। जब तक आप क्लास पूरा नहीं लेंगे तब तक आप आर्मी के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास को पूरा देखा करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपके आर्मी में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, समझ लीजिए एक प्रकार से रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और मैथ में भी ऐसा पूछता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको लगाने से ज़्यादा दिमाग पे आपको जोर देना पड़ता है, ठीक है। देखिए दिया क्या है, दिया कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख हैं, ये मान लीजिए आपका बत्तख है, आप ऐसे गोले से दर्शा दीजिए, ये मान लीजिए क्या आपका बत्तख है, ये आपका क्या है, बत्तख है। आप फिगर तो बनाने जाएंगे नहीं, ये आपका बत्तख मान लीजिए, ये आपका बत्तख है। दिया क्या है, यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख हैं, एक बत्तख के आगे कितने बत्तख हैं, 2 बत्तख हो गए। कितने बत्तख हो गए, 2 बत्तख हो गए। उसके बाद क्या दिया है, और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख है, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख है। देखिए ये आपका एक बत्तख, ये आप यहाँ पे आप मान लीजिए ये आपका एक बत्तख है, इसके पीछे देखिए कितने बत्तख हैं, 2 बत्तख है कि नहीं है। देखिए पहले इसके आगे 2 बत्तख हुए, आप ये वाला बत्तख मानिए, इसके आगे 2 बत्तख हो गए। फिर आपका दिया है एक बत्तख के आगे 2 पीछे बत्तख है, तो आप ये वाला मानिए, इसके पीछे देखिए 2 बत्तख हो गए। फिर देखिए क्या दिया है, और 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख है। और यहाँ पे देखिए एक बत्तख हो गया और एक बत्तख यहाँ पे हो गया, 2 बत्तख हो गए। इसके बीच में देखिए एक बत्तख है आपका, देखिए इसके बीच में एक बत्तख है। तो फिर पूछा क्या है, 2 बत्तखों के, तो कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना रही हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितनी बत्तखें हैं, 1 बत्तख, 2 बत्तख, 3 बत्तख। तो आपका 3 बत्तख जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, बस आपको दिमाग का खेल था इसमें देखिए पहले आप देखिए, एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें बोला एक बत्तख के आगे 2 बत्तख हैं, तो आप एक बत्तख ये मानिए, एक बत्तख के आगे आप ये 2 बत्तख हो गए, सिद्ध करा रहा हूं मैं। उसके बाद फिर दिया है आपका एक बत्तख के आगे पीछे 2 बत्तख हैं, तो एक बत्तख के पीछे देखिए, इसको इस बत्तख को मानिए, इसके पीछे देखिए 2 बत्तख हो गए। फिर दिया 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, तो एक बत्तख, 2 बत्तख, इसके बीच में एक बत्तख है, यही 3 बत्तख टोटल हो गए। आपका 3 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। एक दुकानदार है, वह किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने % का लाभ होगा। और ऐसा क्वेश्चन तो अग्निवीर आर्मी और आर्मी एमईएस में जरूर पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपका यही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अच्छा 20% का लाभ क्या क्या मतलब है, आप कोई वस्तु है सीपी, जिस पे आप खरीदते हैं, जितने का आपका वस्तु रहता है उसे सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य 100 है,
और उस पर आपका 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ का क्या मतलब है, 100 पे 20% अगर निकालेंगे तो 20 रुपये आएगा। 100 पे आपका 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो मतलब क्या है आपका, इस पर बेचेंगे कितने में, अगर 20 रुपये का आप लाभ चाहते हैं, जैसे 100 रुपये का वस्तु लिए हैं, 20 रुपये का लाभ चाहते हैं आप, तो इसको 120 रुपये में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 120 रुपये में बेचेंगे, तभी ना आपका 20 रुपये लाभ हुआ, तभी ना आपका 20% का लाभ हुआ। 100 रुपये का आप लिए, 120 रुपये में बेच दिए, आपका 20% का लाभ हो गया। उसके बाद दिया क्या है, यदि दुकानदार छूट ना दे, और छूट देखिए कितने पे दे रहा है, एमआरपी पे दे रहा है, एमआरपी पे छूट दिया। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, जो उस पे पहले से लिखा रहता है दुकानदार पे। ठीक है, जो उस पे जो सामान लेंगे आप, वो दुकानदार जो सामान इस पे देता है कभी कभी एमआरपी पे, लेकिन एमआरपी मतलब ये हाईएस्ट मार्केटिंग रहता है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो एमआरपी आपका देखिए कितना दिया है, एमआरपी पे आपको छूट दे रहा है, और कितने का छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है। कितने पे छूट दे रहा है, 20% का। आप मान लीजिए एमआरपी आपका कुछ भी है, मान लीजिए आप एमआरपी आपका X मान लीजिए, ठीक है, इस पे 20% का वह छूट दे रहा है। कितने का छूट दे रहा है, 20% का। 20% का छूट दे रहा है तो 120 रुपये में बेच रहा है। यही देखिए दिया है, 20% का छूट देने के बाद 120 रुपये में बेच रहा है। 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, वो 80% में बेच रहा है। अगर वो 20% की छूट दे दिया तो इसका मतलब वो 80% में बेच रहा है। 80% इक्वल टू यही 120 रुपये है आपका। 80% आप 120 रुपये मान लीजिए या 120 मान लीजिए। ठीक है, 80% इक्वल टू आप 120 मान लीजिए, तो आप 100% का दाम निकाल लीजिए। 100 का कैसे निकालेंगे, 120 बटे में 80 गुणे 100। बताया हूँ ऐसा क्वेश्चन में आपको बार बार 100% का मान निकालना है। तो 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 और 2 एक का नाम 2 और 50 दूना 100, और 50 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका, 150। 50 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 80% का मान आपका 120 है, 80% का मान 120 है, तो 100% का मान आपका कितना, x का मान कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा आपका, 150 आएगा। अब यही आपका यही सिद्ध करना था। देखिए दिया आपका 150%, 150 रुपये उसका दाम है, उस पर हमने 20% छूट दिया, और 150 का 20% निकालेंगे अगर आप, तो आपका 30 रुपये आएगा। 150 का 20% निकालेंगे जब आप, ये आपका 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 दूनी 30, 30 रुपये आया। यही 30 रुपये का आपने छूट दिया, फिर 120 में बेचा, 120 में बेचा, और सामान कितने का था, 100 रुपये का था, तो 20 रुपये का आपका लाभ हुआ। फिर दिया क्या, देखिए दिया अगर छूट ना दिया जाए, जैसे जो उस पर 20% का छूट दे रहा है, तब 120 रुपये में बेच रहा है। अगर 20% का भाई छूट ना दी जाए, 20% का अगर छूट नहीं देगा, तो वो बेचेगा कितने में, 150 में बेचेगा। 100 रुपये का आपका सामान है, बेच कितने में रहा है, 150 रुपये में बेचेगा, जब छूट नहीं देगा। छूट देगा तो 120 रुपये में बेचेगा, छूट नहीं दिया तो 150 रुपये में बेचा है। मतलब लाभ कितने का हो रहा है इसको, 50 रुपये का। डायरेक्ट देखिए 100 में से इसको 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आप 50% का लाभ हो रहा है, या आप परसेंट निकालना रहता है तो 50 का लाभ हुआ। 50 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 100 पे हुआ, तो बटे में 100। और जब परसेंटेज निकालने हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ये 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 50%। कितना आ गया आपका, 50%। तो ये 50% देखिए ऑप्शन इसमें किसमें दिया, सी वाला। देखिए आपका ऑप्शन सी वाला, ये 50% दिया है, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप 2 से 3 क्वेश्चन बार बार जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूँ, अगर आप सारा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप ऐसा क्वेश्चन लगभग आप हर प्रैक्टिस सेट में पाएंगे। और 2-3 बार आपको समझा दूंगा, अगर आप पहली बार समझ रहे होंगे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, पहली बार में देखिए किसी को नहीं आता, पहली बार अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ, आप सारा प्रैक्टिस सेट लेते रहिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। जो लोग पिछली क्लास लिए होंगे वो तो पहली बार में लगा लिए होंगे। ठीक है, तो ये आपका 50% आ गया। 150 का एमआरपी दिया है, उस पर 20% का छूट दिया गया। 150 का 20% 30 रुपये होता है, 30 होता है, तो 30 पे इसके छूट दिया गया, आया कितना, 120। 120 में बेचा गया, और दाम कितना था इसका, 100 रुपये था, फिर भी इसे 20 रुपये का लाभ हो रहा था, 20 का लाभ हो रहा था। यही अगर छूट नहीं दिया गया तो 150 रुपये में बेचेगा, 50% का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप।
जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बस आप नोट करते रहिए। अग्निवीर आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मैथ का अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं कराया हूँ अगर आप सारा प्रैक्टिस ले लिए हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा जाता है मैथ का, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन गारंटी अभी तक आप क्लियर कर लेंगे। और जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप आगे करते जाएंगे तो 15 में से कम आपका 13-14 सही होगा, ठीक है। 100% तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। 100% भी आपका सही होगा अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और यह क्लास आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, ठीक है। और जल्दी आपका लाइव क्लास भी चलने वाला है, बस जल्दी, ठीक है। आप सपोर्ट बनाए रखिए अपना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये या 6,400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम का कितना लाभ होगा? तो रहीम का आपका कितना लाभ होगा? देखिए प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए। ये आपका साझेदारी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दिया आपका राम ने 12,000 रुपये, ये मान लीजिए राम और ये मान लीजिए रहीम। रहीम को हम आर से नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। रहीम को पूरा नाम लिख दे रहे हैं रहीम, ठीक है। और ये आपका राम है, ठीक है। ये आपका रहीम है और ये आपका राम है। दिया क्या है, यदि राम ने 12,000 रुपये लगाकर प्रारंभ किया, राम कितने रुपये लगाया? 12,000, ठीक है। उसके बाद दिया है रहीम ने, देखिए 6 महीने बाद रहीम ने, मतलब रहीम क्या है 6 महीने बाद आया है। 6 महीने बाद आया है, कितने रुपए लगाया? 15,000 रुपये, 15,000 रुपये लेकर आया है, साझा कर लिए हैं। यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ जो होता है जो इनका अनुपात आएगा, जैसे 12,000 और 15,000 का जो अनुपात आएगा, जितने टाइम में ये किए रहेंगे वही इनके लाभ का भी अनुपात होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। आप बस देखिए, ध्यान से देखिए, 12,000 इसने लगाया, 15,000 इसने लगाया, लेकिन ये क्या है 6 महीने बाद आया है, ये 6 महीने बाद है। और हमेशा वर्ष में लेते हैं हम, मतलब हमेशा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये क्या है 6 महीने बाद आया। अगर ये 6 महीने बाद आया है तो कितने महीने के लिए 15,000 रुपये लगाया? 6 महीने के लिए लगाया। 6 महीने बाद आया तो 6 महीने आपका बचा, 6 महीने के लगाया। और इसका तो दिया नहीं है कितने महीने के लिए लगाया है, इसका तो आपका दिया नहीं कितने महीने के लिए लगाया है। ये स्टार्टिंग से ही है, ये 12,000 आपका स्टार्टिंग से ही है, तो इसका 12 महीने आएगा। राम ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, रहीम ने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने बाद आया था। तो इनका लाभ देखिए, इनका लाभ जो होगा यही अनुपात में इनका लाभ भी होगा, ठीक है। बस आप इसको काट दीजिए। देखिए आपका 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, फिर उसके बाद 6 का नाम 6 और 6 दूना आपका 12 हो गया। कितना हो गया? 12। और ये देखिए 3 5 15 और 3 चौके 12, ये कितना हो गया? 4 दूना 8। देखिए 4 दूना 8, 8 अनुपाते ये 5 आ गया। यही इनका लाभ का भी अनुपात होगा। जो आप अनुपात लास्ट में निकालेंगे इनका ऐसे अनुपात करके मल्टीप्लाई करके, यही इनका लाभ का भी अनुपात होता है। तो 8 अनुपाते 5 में इनको लाभ हुआ, 8 अनुपाते 5 अनुपाते 8 अनुपाते 5 में। तो दिया क्या है, यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ। ये राम का कितना है? 8 है। 8 इक्वल टू क्या दिया है? 6400 रुपये। 8 इक्वल टू 6400 रुपये का लाभ हुआ। तो पूछा क्या है? पूछा तो रहीम को कितना लाभ होगा, मतलब ये 5 जो है रहीम को 5 वाला लाभ हुआ है और राम को 8 वाला। अगर 8 इक्वल टू 6400 है तो 8 इक्वल टू 6400 है तो ये कितने गुना है? 6400 बटे में 8, 6400 बटे में 8, तो 8 × 64 कितने गुना है? 800 गुना है। कितने गुना है? 800 गुना है। तभी ना, ये देखिए 8 × 64 800 गुना है। तो ये 800 गुना है तो ये भी आपका 800 गुना होगा। ये 800 गुना है तो ये भी आपका 800 गुना होगा। और 800 गुना होगा तो 800 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 800 से जब आप मल्टीप्लाई, ये देखिए 800 से मल्टीप्लाई हुआ तभी 6400 आया। इसमें भी आप 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 40, कितना आ गया आपका? 4000 आ गया। 4000 आपका ऑप्शन में देखिए दिया है कि नहीं दिया है? ए वाला देखिए आपका ऑप्शन 4000 दिया है, यही 4000 आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 4000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके मैं सभी प्रैक्टिस सेट में कराता रहूँगा। अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा तो अगली बार जरूर समझ में आएगा। ठीक है,
ये आपका साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको साझेदारी से रिलेटेड दिया कि वो इतने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, वो इतने महीने के लिए लिया, तो उनका जो अनुपात आता है वही लाभ वही उनका होता है। ठीक है, जैसे राम ने 12,000 रुपये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, आपका देगा नहीं 12 महीने के लिए दिया है। राम का अगर नहीं दिया तो मतलब वो 12 महीने तक किया है, और इनका 6 महीने बाद था तो 12 महीने में अगर 6 महीने बाद आया तो 6 महीने बचा, तो 6 महीने तक किया। और यही जो इनका 15,000 गुणे 6 करेंगे, 6 महीने के लिए आया, जैसे जितना इन्वेस्ट किया रहता है जितने समय के लिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए किया गया, फिर राम का भी उतने का मल्टीप्लाई किया गया, देखिए तो इनका जो अनुपात आएगा वही लाभ होता है। तो इनका अनुपात 8:5 हुआ, और इसको 6400 रुपये का लाभ हुआ है, तो 8 = 6400, और जो इनका कितने गुना 800 गुना है, तो ये भी 800 गुना हो जाएगा, 8×5 = 4000, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, नोट कर लिए होंगे इसको आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। देखिए आपको यहाँ पे देखिए लगाते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट आप सारा करेंगे, अपने से भी एक बार प्रयास किया करिए लगाने का। जो एक बार अपने से भी प्रयास करेंगे लगाने का, तो आप लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकेंड 1 मिनट उससे कम ही आपको समय लगेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है। रक्षा जो है कि कोई कार्य करती है कितने दिनों में, 12 दिनों में कार्य करती है, जबकि स्तर को काम करने में पूरे 20 दिन लगते हैं। जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। तो वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है। स्तर कितने दिन में कार्य करता है, स्तर कितने दिन में कार्य करता है। तो एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, आप लोग एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार प्रयास करिए लगाने का। और क्लास को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पूरा देखा करिए। ठीक है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन दिया है रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है। ये मान लीजिए आपका रक्षा, आर से नोट कर दीजिए, 12 दिनों में पूरा काम करती है। उसके बाद क्या दिया है, जबकि स्तर को काम करने में पूरे 20 दिन लगते हैं। स्तर को ई से नोट कर दीजिए, कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। उसके बाद क्या दिया है, वे एक साथ, अगर इसको 12 दिन लगा, इसको 20 दिन लगा, तो हम पहले टोटल काम निकालते हैं कि टोटल काम कितना था, कि इसको 20 दिन लगा, इसको 12 दिन लगा। और टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, टोटल काम 20 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों को जो एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल काम होता है। ठीक है, जैसे आप 20 और ये 12 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, तो 20 और 12 का आप एलसीएम निकालिए। 20 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, तो आपका 5 × 3 = 15, चौका 60। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम 60 आया, इसका मतलब टोटल काम भी 60 है, टोटल काम भी 60 है। और ये 60 काम ये 20 दिन में करेगा अगर अकेले करे, और ये अकेले करे तो 12 दिन में करेगा। तो अगर ये 20 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब 1 दिन में 3 काम करेगा। 1 दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम करेगा। 1 दिन में 3 काम तो 20 दिन में 60 काम, 20 × 3 = 60 काम। और यही हाल इसका भी रहेगा, 12 × 25 = 60। तो ये अगर ये 12 दिन में टोटल काम कर रहा है, 1 दिन में 5 काम करेगा और 12 दिन में 60 काम करेगा। 12 × 5, 1 दिन में 5 काम कर रहा है तो 60 काम 12 दिन में करेगा। 12 × 5 = 60 काम करेगा। ठीक है, तो आप इसका निकाल लिए ऐसे, टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना हो गया, 60 है। दिया क्या है, लेकिन कार्य ये वे एक साथ कार्य करते हैं, बाद में वह एक साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है। जो रक्षा है वह 4 दिन पहले वह काम जब खत्म होने वाला था तो 4 दिन पहले वह काम छोड़ देती है। तो स्तर कितने दिन कार्य करता है, तो 4 दिन जब पहले छोड़ दिए, मतलब 4 दिन जो रक्षा है वह 4 दिन कम काम की है, 4 दिन वह कम काम किया, 4 दिन अकेले स्तर को करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा, रक्षा से ज़्यादा काम करेगा। तो पूछा है टोटल स्तर कितने दिन किया, तो देखिए कैसे निकालेंगे। और दिया क्या है, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देता है। 4 दिन पहले, और अगर 4 दिन पहले छोड़ दिया है तो 4 दिन ई तो अकेले काम करेगा ना, ये कितने दिन काम करेगा, 4 दिन काम करेगा जो, क्योंकि रक्षा चली गई है तो 4 दिन ये अकेले काम करेगा। तो 3 दिन ये काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है 1 दिन में। 1 दिन में वो कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो लास्ट के 4 दिन उसे अकेले काम करना पड़ेगा। तो लास्ट के 4 दिन जो आप काम करेगा वो कितना काम करेगा, 12 काम करेगा।
एक दिन में यह 3 काम कर रहा है और 4 दिन लास्ट वाला ये काम अकेले कर रहा है, तो 4 तिहाई 12 काम जो है ये अकेले किया। कितने दिन में किया है? 4 दिन में। 4 दिन में वह दिन जो उसके 4 दिन में वह एक काम 3 दिन, तो 4 दिन में वह 12 काम कर लिया। तो बचे कितने काम? कितने काम कर रहे हैं? बचे कितने काम? 48 काम बचे हैं अभी। मतलब 48 काम जो है वो 48 काम इन दोनों लोग साथ किए थे। इन दोनों लोग 48 काम साथ में किए थे, बल्कि वो 12 काम बचा है, मतलब 4 दिन का काम बचा था। सिर्फ स्तर के लिए बता रहा हूँ, 4 दिन का काम बचा था तो वह ये रक्षा छोड़ के चली गई थी। तो 48 काम ये दोनों लोग साथ किए थे। तो ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। देखिए रक्षा जो एक दिन में 5 काम, ये 3 काम, मतलब टोटल एक दिन में अगर ये दोनों लोग मिल के करें तो कितने काम करेंगे? 8 काम करेंगे। ये 5 काम, ये 3 काम, 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब ये एक दिन में 8 काम करेंगे अगर दोनों लोग मिलके करें। तो बटे में 8 कर दीजिए। एक दिन में 8 काम है और टोटल काम कितना है? 48। तो 48 बटे में 8 करेंगे, 8 का नाम 8, 8 छक 48। मतलब आपका 6 दिन में जो है, कितने दिन में? 6 दिन में आपका 48 काम पूरा हो गया। 6 दिन में आपका 48 काम पूरा हो गया। अब बहुत लोग जो लोग किए होंगे, बहुत लोग पहला ऑप्शन 6 में दिया है, 6 पे आंसर मार दिए होंगे, लेकिन ये गलत है। ये तो 6 दिन सिर्फ 48 काम हुआ है, 6 दिन में 48 काम हुआ है। और टोटल काम कितने दिन में हुआ? टोटल काम पूछा है। टोटल काम देखिए, ये आपका 4 दिन तो ये पहले कर चुका है। स्तर जब 4 दिन वो काम करके 12 काम कर चुका है, तब जाके आपका 6 दिन में पूरा हुआ। तो आपका 4 दिन और प्लस करेंगे इसमें। स्तर तो 6 दिन इधर किया भी, उसके बाद 4 दिन और किया था, तो 6 दिन इधर किया और 4 दिन और किया था। टोटल कितने दिन किए इसने? 10 दिन। टोटल कितने दिन किए इसने? 10 दिन किए। टोटल कितने दिन किया इसने? 10 दिन किया। तो 10 दिन यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी वाला जो आपका दिया है, सी वाला जो आपका 10 दिन दिया है, सी वाला ये आपका 10 आंसर हो जाएगा। सी वाला ये आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? देखिए अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे, पहली बार अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहली बार अगर आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आगे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे। ये क्वेश्चन उसमें भी सम्मिलित रहेगा। तो आप 2 से 3 बार प्रयास करेंगे लगाने का, तो आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? आपको जो होमवर्क में मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। तो आपको मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नोट कर लिए होंगे आप। होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। होमवर्क का मान लीजिए अगर ए जो है, ए आपका 6 दिन में काम कर रहा है और बी आपका 1 दिन में काम कर रहा है। ए जो है आपका 6 दिन में कर रहा है, बी उसको मान लीजिए 4 दिन में कर रहा है। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? मैं बताया हूँ ना, पहले क्या करते हैं, पहले हम टोटल काम निकालते हैं। तो आप 6 और 4 का एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लीजिएगा। फिर जितना काम एक दिन में ए कर रहा है, फिर जितना काम बी कर रहा है, दोनों को जोड़ के टोटल काम बटे दोनों को जोड़ के जितना काम कर रहे हैं उतना बटे में कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आप दीजिएगा। आपका मान लीजिए ए वाला जो ऑप्शन रहेगा, इसका मान लीजिए ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 4 और 2, 4 2 8, मान लीजिए 3 दिन रहेगा। फिर बी आपका 4 दिन और सी आपका 2 दिन। आपका 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। ये आप ए बी सी करके इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।